साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों हम एक आपको वो आदेश दिखाने वाले हैं जो कि हमारे एक बहुत एक्टिव पर्सन दिलीप चंद जी के द्वारा एक बार हमें उनने हमसे कहा था कि सर हम एक काम करना चाहते हैं। हमारा एक तो पूरे भारत भ्रमण का एक हमारा जो टारगेट था इस शिक्षक भर्ती कांड वो पूरा नहीं हो पाया, और हम एक बार अपने रोज़गार के लिए शाजापुर से हम भोपाल आना चाहते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से मिलने। तो हमने कहा जैसे अगर आप ऐसा करते हैं बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने उस संघर्ष को जारी रखा और अपने शाजापुर से हम देख सकते हैं ये अपने शाजापुर से वो आए, और शाजापुर से आते हुए फिर 3 दिन लगे उनको भोपाल आने में, लेकिन राष्ट्रपति महोदय जी नहीं मिले। फिर भी हमने वहाँ पे सारी चीज़ें ज्ञापन और जो अपना जो भी पदों से संबंधित जो था, जो चॉइस फिलिंग में भाग ले चुके उनको नियुक्ति दिलाने के लिए जो 10,000 का आश्वासन दिया था वो, और हमने सारी चीज़ें उसमें मेंशन की थी। तो उसके लिए हमने जो ज्ञापन दिया था उसमें ओबीसी के नियुक्ति पत्र रुके हुए थे, उसको भी लेके हमने सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई थी। राष्ट्रपति महोदय को हमने दिया। जब दिलीप चंद जी हम वो 3 दिन जब यात्रा करके आए भोपाल में, वहाँ पहुँचे। तो पहुँचने के बाद फिर जब यात्रा भोपाल में आई तो राष्ट्रपति महोदय जी मिले नहीं। हमने खूब वेट किया, इंतज़ार किया, लेकिन राष्ट्रपति महोदय नहीं मिले। साथियों न मिलने के बाद भी हमने फिर पूरे भोपाल में सभी मंत्रियों को अवगत कराया, सभी मंत्रियों के पास गए। आपने उस समय की अपडेट देखी होगी। और उसके बाद हम वहाँ गए, सब जगह अवगत कराया, और हमने पूरे भोपाल में रोज़गार संघर्ष यात्रा को घुमाया भी था। हमने इस रोज़गार की मुहिम को पूरे भोपाल में घुमाया था। हमें 8-10 दिन तक इस मुहिम को जारी रखा हमने। तो फिर भी दिलीप चंद जी का एक टारगेट था कि अगर यहाँ से कुछ नहीं होता है तो हम दिल्ली तक जाएंगे, और उन्होंने इस बीड़ा को दिल्ली तक ले जाने का फ़ैसला किया। आप ये देख सकते हैं उस समय के ये फ़ोटोज़ हैं जब वो जा रहे थे, दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। और उनको जो है कि 15 दिन का जो टाइम लगा था, 15 दिन तक वो अ, रास्ते में रहे, तब जाके वो यात्रा उनकी पहुंची थी। तो साथियों जो संघर्ष है उन्होंने खूब सारा किया, और उन्होंने दिल्ली राष्ट्रपति महोदय जी तक वो बात पहुंचाई थी उस समय, और वहाँ जाके पहुंचा के सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ भी दी हुई थी। तो उस समय उनसे जब उनका रोल नंबर वगैरह, उनका नाम वगैरह सब कुछ लिया गया था, एड्रेस वगैरह लिया गया था। क्योंकि इनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी थी, इनका वेटिंग में था, ऐसी कैटेगरी से हैं। तो इनका ये था कि सर कुछ भी हो, मतलब हम जो नियुक्ति जो हमारी काउंसलिंग हो चुकी है, हम काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबको नियुक्ति दी जाए। क्योंकि हमें ऑलरेडी आश्वासन मिला था, और उस समय हमने सभी मंत्रियों से जब भी हम मिले थे, जो आश्वासन भी मिला था उसकी सारी पेपर की कटिंग, सारे फ़ोटो सब सब सहित हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिल्ली भी भेजा था, वहाँ भी फाइल बना के भेजी थी। और अपने जो राज्यपाल महोदय हैं जो कि भोपाल में, वहाँ भी दिया था। तो और उसके बाद हमने सब जगह मतलब दिया था। तो हमने उसमें सारी चीज़ें, कटिंग पेपर की सब कुछ हमने उसमें अवगत कराई थी, 10,000 का आश्वासन दिया था। तो हमने वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई थी। साथियों उसके बाद अब डीपीआई की तरफ से जो 24 तारीख को आप देख सकते हैं, 24/4/2024, तो दिलीप चंद जी के लिए क्या पोस्ट दी है, क्या निराशाजनक पोस्ट दी, आप इसको देखेंगे। तो उसमें जो आश्वासन दिए गए, जो पद खाली थे प्रमोशन से खाली हुए, जो उन्होंने ही हमें खुद बताया था शिक्षा मंत्री जी ने, तो उस चीज़ों को दरकिनार करते हुए कैसा आदेश दिया गया है, उनके संघर्ष का कैसा रिजल्ट दिया है आप देख सकते हैं। उन्होंने क्या मेंशन कर दिया, ये सब लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर चितक ब्रिज के पास भोपाल, ये डीपीआई का आदेश है, उनके लिए आया था। और उनके एड्रेस है श्री दिलीप चंद सौराष्ट्र निवासी, उनका पता है जिला शाजापुर, सब कुछ लिखा हुआ है। विषय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयन होने पर भी ज्वाइनिंग न मिलने के संबंध में, मतलब उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया है डीपीआई ने। मतलब चयन प्रक्रिया, मतलब काउंसलिंग में भाग ले चुके, उसके बाद ज्वाइनिंग न मिली,
आवेदन पत्र क्रमांक 16/2/2024 को मतलब उनको प्राप्त हुआ है। उपरोक्त विषयांकित आपके संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 अंतर्गत आपका अनुक्रमांक, इनका रोल नंबर है, कैटेगरी लिखी हुई है, प्राप्तांक 96.69 एवं एकीकृत रैंक जो कंसोलिडेटेड रैंक होती है वो इसमें मेंशन की हुई है। आपके प्रवर्ग कैटेगरी में जो लिखी हुई है, मैं अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 97.64 यानी जो 97.64 तक है वहाँ तक ज्वाइनिंग हो चुकी है एवं एकीकृत रैंक 38,266 है। अतः मेरिट क्रम में आपको चयन की पात्रता नहीं है। मतलब जो वेटिंग में है अभी इनकी चयन की पात्रता इनको इस वजह से मना कर दिया कि आप मेरिट क्रम में नहीं हैं, आप सिर्फ चॉइस फिलिंग में भाग लिया है, इसीलिए आपको मतलब ज्वाइनिंग नहीं मिली है। मतलब इस तरीके से आप इसमें मतलब उनका मतलब ये था, कोई रीज़न मतलब उसको क्लियर नहीं किया। मतलब देख सकते हो, मतलब विभाग ने ये चीज़ नहीं बताई कि आपका चॉइस फिलिंग भाग ले चुके हैं, चलो ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रपति महोदय तक ये चीज़ जा रही है तो ये सीएम हाउस भी गई होगी, जाहिर सी बात है। जब राष्ट्रपति महोदय तक सब जगह इन्फॉर्मेशन पहुँची है तो जब राज्यपाल महोदय जी के यहाँ इन्फॉर्मेशन गई है तो सीएम हाउस तो 100% गई होगी। पर सीएम साहब ने या फिर शिक्षा मंत्री जी ने ये संज्ञान नहीं लिया है कि अगर ये बंदा वहाँ इतना मेहनत करके यहाँ आया है अपने शाजापुर से भोपाल में, फिर भोपाल के बाद फिर दिल्ली तक गया है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरा किसी कारण से रुका हो ज्वाइनिंग। भैया हम तो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं, उसके बाद आप पद बढ़ाने का आपने जो दिया था आश्वासन, प्रमोशन से आपने बताए थे 30 से ज़्यादा पद खाली, उसके बाद आप उन पदों को बढ़ाकर क्यों नहीं किया? बस थोड़ा सा ये डिटेल में लिख के बता दिया कि आपकी कैटेगरी में इतने से तक ज्वाइनिंग हुई है और इतने तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है और आप उस क्रम में नहीं हैं। ये सब करके देखिए, आप देख सकते हैं अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल, ये सारी चीज़ है। ऐसा है अपना मध्य प्रदेश, ये होता है मेहनत का संघर्ष। ये उन्होंने संघर्ष किया, डीपीआई ने इस आदेश में सब मेंशन कर दिया कि ये लो दिलीप जी, आपकी मेहनत का सार ये है। कहाँ उनको अलग अलग राज्यपाल महोदय जी द्वारा सम्मानित किया जाता है, उनके रोजगार संघर्ष यात्रा को। वो साइकिल से चल कर आ रहे हैं, साइकिल से आए हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितना संघर्ष होता है उसमें, फिर भी आप देख सकते हैं कितना छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करके और ख़त्म कर दिया सारी मेहनत को, पानी फेर दिया सारी मेहनत पर। तो ये चीज़ें हैं साथियों, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए हो पाई क्योंकि व्यक्ति वो अकेला था। हम 2 व्यक्ति वहाँ थे लेकिन वो अकेले चल कर आए और अकेले दिल्ली तक गए। अगर यही संख्या अगर 50 लोगों में होती, 100 लोगों में होती, 20 लोगों में भी होती ना, तो आज हमें इसका रिजल्ट मिल गया होता। लेकिन ये जज्बा, ये जुनून हर किसी के अंदर नहीं होता। दिलीप चंद जी को, जो कि अभी भी वो उनका जो भारत भ्रमण का जो संघर्ष है वो भी जारी है। इस समय शायद वो नेपाल से में है, वहाँ से निकल भी लिए हैं शायद। तो एक ऐसे महान व्यक्ति, एक ऐसे योद्धा के लिए, ऐसे योद्धा बहुत कम लोग होते हैं जो मैदान में लड़के जंग जीतते हैं और वहाँ से सब कुछ हासिल करते हैं। ऐसे बहुत से कम लोगों में जुनून होता है। लेकिन ऐसे अगर 20 लोग भी ऐसे होते, अगर 30 लोग भी ऐसे होते जो सिर्फ साइकिल से भोपाल से दिल्ली तक जा रहे होते, तो आज ये हमारा जो आदेश है, इस तरीके का आदेश नहीं आता और हमारी जो प्रोसेस है वो पद इंक्रीज हो जाती। जो काउंसलिंग में भाग ले चुके उन सबका हो जाता है। काउंसलिंग आज हम देखते हैं तो वेटिंग में कम से कम 3200 लोग हैं, लेकिन अगर सिर्फ 100 लोग भी अगर ऐसे एक्टिव पर्सन होते ना, 100 या 50 लोग भी होते ना, तो आज सबका क्लियर हो गया होता, सबका क्लियर हो गया होता। लेकिन उस समय कोई सुन ही नहीं रहा था, सब अपनी धुन में लगे थे और हमको तो बेवकूफ़ समझ रहे थे। लेकिन आप ये देख लो, एक बंदे की मेहनत को किस तरीके से छोटे से मैटर में ख़त्म कर दिया। लेकिन जो भी है, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी है। उन्होंने अभी भी कहा सर आप जब भी कहो हम खड़े हैं। अभी मेरी भारत दर्शन यात्रा है वो चल रही है, जैसे भी पूरी होती है एक महीने के अंदर, फिर हम देखते हैं। तो ये जुनून है, ठीक है। दिलीप चंद जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, है ना, कि ये उनके रास्ते की फ़ोटो है, लेकिन बहुत उनका संघर्ष रहा है, बहुत ज़्यादा। एक जुनून है उनके अंदर, मतलब अपने हक की और अधिकार की लड़ाई के लिए। तो इस तरीके का जुनून होना चाहिए सबके अंदर। खैर जो भी है,
ठीक है फिर साथियों, जो भी था मैंने आपको अपडेट बताई है। ये सिर्फ संघर्ष का ये रिजल्ट आया है। ठीक है, अब तानाशाही चल रही है, क्या करें, सरकार नहीं करना चाह रही, नहीं तो इतने में तो भैया जॉइनिंग पद बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन संख्या, सिर्फ संख्या बल का इफेक्ट था। अगर संख्या यहाँ 50 भी होती ना, तो 50 के अंदर हम सबका 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 हो जाता था, पद भी बढ़ सकते थे अच्छे खासे। लेकिन 50 लोग ऐसा कुछ किसी ने नहीं किया जो भोपाल से दिल्ली तक जाते। भोपाल से दिल्ली तक जाते तो आदेश कुछ अलग प्रकार का ही आता था। लेकिन उस समय सब ऐसे ही कह रहे थे कि अरे क्या होना है, कुछ नहीं होना है। ज्ञान दे रहे थे कि अकेला व्यक्ति कर रहे, ये नहीं कह रहे थे कि हम 10 लोग साथ देंगे आपका। बस बाकी दूसरी चीज़ें बर्बाद करवा लो, हज़ारों पैसे खर्च कर देंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब कुछ भी घर बैठ के कुछ भी करवा लो, ज्ञान तो पूछो भर भर के दिलवा लो। लेकिन संघर्ष कर, जबकि संघर्ष से मिलती है, मैदान में दिखाने से होता है, और वो नहीं करना चाहते, जिसमें ना पैसा लगता है ना कुछ, सिर्फ संघर्ष और जुनून लगता है, जुनून, हौसला।